शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा से एक अहम खबर सामने आ रही है कि जहां गाड़िया लोहार समाज ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव का दरवाजा खटखटाया है। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, गाड़िया लोहार की जय, गाड़िया लोहार की जय, गाड़िया लोहार की जय, महाराणा प्रताप की जय। बोला वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय, बोला गाड़िया लोहार की जय, बोला महाराणा प्रताप की जय। अलग से बोर्ड गठन की भी मांग उठाई है, क्योंकि राजस्थान सरकार की कई योजनाएं बनती है मगर ग्राम पंचायत वाले एवं नगर पालिका नगर परिषद अधिकारी धरातल पर फायदा नहीं पहुंचाते हैं। कठिन नियमों का हवाला देकर उन्हें ऑफिस के कई चक्कर लगवाते हैं। मगर आज बांसवाड़ा जिला कलेक्टर समाज के प्रतिनिधि गौरख सिंह के नेतृत्व में कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में वंचित परिवारों को भूमि पट्टा दिलाने की मांग उठाई गई। गाड़िया लोहार समाज का कहना है कि 2 अक्टूबर 25 को दिए हुए पट्टा वितरण का लाभ कई जरूरतमंद परिवारों को आज दिन तक नहीं मिला है और न ही 2024 की योजनाओं का। बोलो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, गाड़िया लोहार समाज की। इसके साथ ही बांसवाड़ा में महाराणा प्रताप धर्मशाला के निर्माण के लिए 2 बीघा भूमि आवंटित करने की भी मांग रखी है ताकि समाज को एक स्थायी स्थान मिल सके। ज्ञापन में ग्राम स्तर पर सरपंच और सचिव पर राशन कार्ड मामलों में लापरवाही और गलत व्यवहार के आरोप भी लगाए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात को लेकर आपने ज्ञापन दिया आज सर, हमारी गाड़िया लोहार जो पिछड़ी हुई है उसके लिए हम आज मेरे 6 अप्रैल 1955 का हम जो महाराणा प्रताप की जो सेना है और हमने बहुत देश के लिए काम किया है, तो आज भी हम जो पिछड़ी थे तो आज हमारे मांगे थी साहब, एक तो हमारा बोर्ड बनाया जाए अलग से गाड़िया लोहार समाज का, एक जो 5% आरक्षण है उसमें साहब हमारे को क्या है कि 1% आरक्षण होना चाहिए मेरे को, क्योंकि हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे उसमें किसी न किसी नौकरी मिलेगी। अब 5% आरक्षण है उसमें हमारे बच्चों को नंबर ही नहीं आता है। दूसरी बात है कि हमारे को कम से कम 40% लोगों के पास ज़मीन नहीं है, आज भी बेघर बैठे हुए हैं। हाँ, कभी एक्सीडेंट होते हैं, कभी क्या होते हैं। एक साहब क्या मूल निवास और जाति प्रमाण का दिक्कत आ रही है, तो कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि आपकी पूरी सूची बना के लाओ और मैं आपको सहयोग करूंगा, और ये बात हमें को आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने। इसके लिए हम अलग से अभियान ऊपर से क्या हुआ कि जब घाटोल में पट्टे दिए थे 2012 में 20 लोगों को वहाँ पे बसाए गए थे, पुनः 2 बीघा ज़मीन थी, उसमें अभी जो अभियान चला था राजस्थान सरकार की तरफ से तो 2 अक्टूबर को यहाँ पे बांसवाड़ा में पट्टे दिए 20, ना तो उस पट्टे में ज़मीन है ना ही उस ज़मीन के पट्टे के अंदर न वो नाम और निशान है, खाली ऐसे ही पट्टे आश्वासन के लिए दे दिए और वो अभी तक वहाँ के वहीं बैठे हैं। और अभी तक जो पहले हमारे को 2012 में 2024 में नहीं 2020 में हमारे को वहाँ ज़मीन दी थी, अभी तक वो ज़मीन का मोटेशन भी नहीं खुला है। बार बार मैंने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, या एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, या कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, कई बार मैंने ज्ञापन दिया, अभी तक कोई मोटेशन खुला नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश है और घाटोल रहता हूँ मैं। वहीं समाज ने 5% आरक्षण को सभी जातियों में समान रूप से बांटने, निःशुल्क पट्टा देने और गाड़िया लोहार समाज के लिए अहम बोर्ड गठन करने की भी मांग की है। और जो बाकी लोग बसे हैं उनकी व्यवस्था की जाए, जैसे कि अभी तक है ना, पंचायत में आश्वासन देती है और पट्टे दे देती है, जमीन नहीं देती है। हमारे साथ में बहुत खिलवाड़ हो रहा है, हद से ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ में। और वहाँ पंचायत में चले जाएं, पंचायत में हम चले जाएं तो हमारे को आश्वासन नहीं देते, अरे रुको तुम्हारा हो जाएगा काम, मगर अभी तक कोई काम हुआ नहीं है जी। मैं ठिकरिया पंचायत से हूँ। सन 2000 में 3 बीघा 7 विस्वा जगह हमारे को अलॉटमेंट करी थी नगर पर, 2 बीघा 7 विस्वा सॉरी।
उसके अंदर हमारे को ग्राम पंचायत ठिकरिया ने करी। कलेक्टर साहब ने यूँ के आदेश कैंसिल कर दिया कि ये कि पेरा फेरी क्षेत्र में आता है और यहाँ नेशनल 132 होने के कारण तुम्हारा ये ज़मीन तुम्हारी खारिज की जाती है। फिर उसके बाद में हमारे को नगर प्रशासन ने पट्टे दिए। नगर प्रशासन ने हमारा 28 पट्टे अभी भी हमारे जो परिवार है वो वंचित परिवार है, उनको नगर परिषद अभी भी पट्टे नहीं दे रही है। उसमें से 16 का दिए, 13 को बैठे हैं और बाहर ही कोई ये कोई अन्य तत्व ला के नहीं बिठाते हैं। वो हमारे को रात दिन आके झगड़ा करते रहते हैं कि ये जगह तो हमारी है। 2 बीघा 37 जगह हमारे गाड़िया लोअर के नाम पर अलॉटमेंट है, उसका तरमीम नोटिसन है। मोदी जी से निवेदन है कि वो वंचित जगह पड़ी उसमें से कोई बैठे उनको पट्टे दिए जाए, उसमें जो वंचित परिवार बैठे उसमें उनको पट्टे दिए जाए। जो भी जगह बची उसमें हमारा सामुदायिक भवन बनाया जाए, मांगलिक भवन बनाया जाए और भाई उसमें बहनों के लिए हमारे को शौचालय बनाया जाए। सामूहिक। और हम हिंदू संस्कृति से हैं, सनातन धर्म से हमारे उस जगह पे वंचित जगह पे हमारे को एक सनातनी मंदिर बना के दिया जाए। यही हमारा निवेदन है। मेरा नाम गोरख सिंह सोलंकी, गड़िया लोअर निवासी ठीकरिया। और एक मेरा ये अभी हमने कलेक्टर साहब से ये घोषणा की है कि 5 बीघा जमीन मेरे को कहीं अलॉटमेंट करा है। वहाँ हमारा बांसवाड़ा जिले के अंदर हम वहाँ हमारा कोई भी जो बना सकते हैं, उससे हम क्या सभी भवन वहाँ पे मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। मैं भगवती बोराना, गाड़िया लोअर, पालोदा। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मांगों पर क्या कदम उठाता है और कब इन योजनाओं का लाभ इन्हें मिलता है। ज्ञापन देने वालों में भगवती लाल, जगदीश, गोरख सिंह चौहान, करण सिंह सोलंकी, जगदीश चौहान, बाबू चौहान, अनमोल सोलंकी, लाखन सोलंकी, मुकेश चौहान, सागर राठौर और करण सिंह, जीतू जोलाना, सरवण सोलंकी, दिनेश सावला, गणेश चौहान, किशन पुनाली, ललित पुनाली, प्रकाश लोहार, अशोक बोराना एवं गाड़िया लोहार समाज के कई समाज सेवक मौजूद रहे। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहे।